सरकार ने 70 साल में क्या गया? अरे भाई कांग्रेस सरकार 70 साल में वो स्कूल बनाया जड़े तो बड़ा वोट गिरवा गया नहीं थारा शौचालय में आज मान वोट गिरना पड़ता। अंधभक्त हैं जो घर में उनके सिलेंडर नहीं है, बाहर में कहते हैं मोदी मोदी। अरे हद होगी भाई, पहले तेरी माँ से तो पूछो, माँ बहनों से तो पूछो क्या हालत हो रही है आज घर में। सिलेंडर लोगों के पास है नहीं। पहले जो घर घर सिलेंडर कांग्रेस सरकार में जो घर घर सिलेंडर आते थे, आज वो सिलेंडर हमें रोड पे लग के लेना पड़ता है। 4 बजे महिलाएं रोड पे जाती है तो भी 12-1 बजे तक कोई सिलेंडर का कोई समाधान नहीं है, ये है ना। और दूसरा की मट्टी छेदता है वो है, माने रोड पर बैठा रखे ना होगा टाबर, जब वो के समझेगा कोई का टाबर हथकड़ी पैर का आवे तो ना होगा लुगाई है, वो क्या समझेंगे वो। हाँ ये बताओ। नहीं मैं सही कह रही हूँ एकदम, क्योंकि ये लुगाइयों की बढ़ास है। लेकिन जो फ्लैटों में लोग रह रहे हैं, जो शहर में लोग रह रहे हैं, उनकी क्या दशा होगी और वो क्या किस तरह से खाना पकाएंगे, कैसे खाना खाएंगे। सबसे बड़ी चिंताजनक बात तो ये है कि जो लोग फ्लैटों में रहेंगे वो कैसे कहाँ से तो ईंधन लाएंगे। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा बीकानेर का आंदोलन जो खेजड़ी के लिए हो रहा है, जब सारे पेड़ पौधे कटवा दिए गए हैं तो लकड़ी भी कहाँ से आएंगी। तो सबसे बड़ी बात ये है, हम इस मोदी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप कम से कम, आपके घर में तो महिलाएं नहीं है, लेकिन जिन महिलाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं चालू की थी, इतने सस्ते सिलेंडर उपलब्ध करवाए थे, उस योजना को यथावत तो रहने देते। आपसे खुद से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी भी आप लोगों की भी देख लो अब ये धुएं में क्या हालत हो रखी है। लेकिन मेरे को लगता है कि शहर में जो लोग बस रहे हैं, आप देखो दिल्ली बम्बई, वहाँ एक एक कमरा जिन लोगों के पास है, जिन महिलाओं के पास है, उनकी आज क्या दशा होगी, वो किस तरह से खाना बनाएंगे। जिनकी आमदनी जैसे 2-3 हज़ार रुपये है तो वो लोग कहाँ से तो वो सिलेंडर लाएंगे। सिलेंडरों के आपने रेट देख ही ली कि एक एक दिन में ये 60-60 रुपये बढ़ा रहे हैं। ये तो हर तरह से गरीब लोगों को चाहते हैं कि गरीब लोग हमेशा गरीब रहें और पूंजीपति लोग हमेशा पनपते रहें। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता को समझना पड़ेगा कि ये उद्योगपतियों को, उद्योग भी कहाँ लगाएंगे। उद्योग धंधे भी ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ सारे पेड़ों की कटाई हो रही है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन इन लोगों को आज भी शर्म नहीं है कि ये महिलाओं की कमर तोड़ रहे हैं, महिलाओं की जेब खाली कर रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी है। जैसे आज अनाज है तब अब खाना बना रहे हैं, किसानों के साथ भी इन लोगों ने, आपको पता है अभी इन दिनों में क्या चल रहा है। इन दिनों में इन्होंने बाहर से अनाज आयात करने के लिए और एग्रीमेंट साइन कर दिया है, और उसमें ये तय कर दिया अगर यहाँ अपने किसानों का गेहूँ है वो 24 रुपये किलो बिक रहा है, अगर बाहर से गेहूँ आ जाएगा भरमार तो 10 रुपये किलो गेहूँ अगर चला तो 10 रुपये किलो गेहूँ अगर मिलेगा तो किसान क्यों आम आदमी कौन खरीदेगा 24 रुपये किलो का गेहूँ। तो लोगों की इस तरह से गरीब को गरीब बनाने में लगे हुए हैं। अंतिम पंक्ति में जो आदमी बैठा है उसका जीना दूभर हो गया है। महिलाओं की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। मैं तो खासकर उन महिलाओं के बारे में विचार करती हूँ जब गांव में जाती हूँ कि वो बेचारी नरेगा में जाती थी, नरेगा से जो भी रुपए आता था अपनी जेब से रखती थी, अपनी महिलाओं का, अपने बच्चों का अच्छे से उनका पालन पोषण कर रही थी। आज जो आपको पता है नरेगा भी बंद कर दी गई है। अब नरेगा बंद कर दी तो उन महिलाओं को पहले तो नोटबंदी करके उनको गरीब बनाया, अब नरेगा बंद कर दी तो उनके जेब में एक पैसा नहीं बचेगा। उन महिलाओं, उन बच्चों को क्या हालत होगी जो महिलाएं अपनी नरेगा में जाके अपने परिवार को पालती थी, अपने बच्चों को, अपनी बच्चों को पढ़ाने में सक्षम थी, अपनी बहन बेटियों को अपनी मनमर्जी से अपने कपड़े पहनती थी, अपनी मनमर्जी से शॉपिंग करती थी। आज उनकी जेब खाली हो गई है। तो मैं तो सभी मीडिया बंधुओं को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप लोगों ने ही उस मोदी को चढ़ाया था और अभी आप ही उनको आईना दिखाओगे। ये सभी मीडिया बंधुओं से मैं तो आग्रह करना चाहूँगी। चूल्हे पे रोटी तो आप देख ही रहे हो आज क्या देश के हालात हो रहे हैं। ये निकम्मा जो प्रधानमंत्री बनाया है नरेंद्र जी मोदी, जो क्या उन्होंने नारा दिया था 2014 में कि महंगाई हटाएंगे, भाजपा सरकार लाएंगे, आज महंगाई चरम पे है। आप देख रहे हो कल हमने ये जो धरने के लिए जो स्टेटस लगाया था तो उसमें लोगों ने नीचे लिखा था, अंधभक्त जो आज भी अंधभक्त है वो नीचे लिख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में तो 1100 रुपये सिलेंडर था। अरे मूर्ख हो,
1100 रुपये सिलेंडर वो सब्सिडी के साथ में था, जिसमें हमें सिर्फ 450 रुपये में सिलेंडर मिलता था। इनकी एक जो मंत्री थी, जब सिलेंडर पे सिर्फ 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी तो वो सड़क पे बैठ गई थी। आज कहाँ है वो मंत्री जी? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। दूसरा, भारत को मोदी ने एकदम ऐसे कर दिया, आप समझ नहीं सकते। उन्होंने हमें जानबूझ के इस संकट में डाला है, क्योंकि उनको पता है ईरान के हमारे रिश्ते कैसे थे। उन्होंने जानबूझ के ये रिश्ते खराब किए हैं। उनके समुद्र के द्वारा हमारी जो गैस आ रही है, 50% गैस का आयात वहाँ से होता है, तो उन्होंने जानबूझ के जो हमारे लोगों को इस संकट में डाला है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज हम संकट में हैं, तो उनकी वजह से हैं। लोगों का कहना है, लोग ये जो अंधभक्त हैं जो घर में उनके सिलेंडर नहीं है, बाहर में कहते हैं मोदी मोदी। अरे हद होगी भाई, पहले तेरी माँ से तो पूछो, माँ बहनों से तो पूछो क्या हालत हो रही है आज घर में। सिलेंडर लोगों के पास है नहीं। पहले जो घर घर सिलेंडर, कांग्रेस सरकार में जो घर घर सिलेंडर आते थे, आज वो सिलेंडर हमें रोड पे लग के लेना पड़ता है। 4 बजे महिलाएं रोड पे जाती है तो भी 12-1 बजे तक कोई सिलेंडर का कोई समाधान नहीं है। कोई भी, मोदी पता नहीं क्यों डरे हुए हैं ट्रम्प से। मेरे तो ये नहीं समझ में आनी उनकी कौन सी फाइल है कौन सी नहीं है, ये मुझे पता। जब से मोदी सरकार में आए हैं, आज 12 साल हो गए हैं, उनसे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था। जो एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो अमेरिका की आंख में आंख डाल के और उनको जवाब देती थी, और एक अपने प्रधानमंत्री है जो आज हमारे देश के लोग अमेरिका से वापस आते हो तो हाथ में हथकड़ियाँ लगा के वापस आते हैं। ये हमारे भारत की हालत हो गई है। आपने देखा था किसान, जो हमारे किसान को इन्होंने दिल्ली में बैठाया था, मजबूर किया था दिल्ली में बैठाने के लिए, क्योंकि उनके पास में कुछ है ही नहीं किसानों के लिए। इन्होंने ये वादे किए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के ये माफ़ करेंगे, कर्जे माफ़ करेंगे। किसानों के तो कुछ कर्जा माफ़ हुआ नहीं है। इन्होंने अपने अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो है वो कर्जा माफ़ किया है। उनको तो ये प्लेन में बिठा के भेजते हैं, और हमारा जो किसान है वो बेचारा भूखा मर रहा है। आज आपने दिल्ली में संघर्ष देखा था, 1 साल तक हमारे किसान दिल्ली में बैठे हुए थे रोड पे, पर उनका कोई समाधान नहीं हुआ। कोई भी समाधान हमारा किसानों का नहीं हुआ। तो वैसे ये महिलाओं का भी कैसे, आप बताओ, कैसे मोदी सरकार कैसे किसानों को और महिलाओं को राहत दे सकते हैं? वही महिलाएं आज जो अब सिलेंडर के लिए बैठे थे, वही मोदी ने ये हालात किए थे जब नोटबंदी के टाइम सभी महिलाएं रोड पे लग गई थी बेचारी। महिलाओं के लिए तो ये सरकार एकदम निकम्मी है। पर जो मंत्री खुद, जो मुख्य इनका जो है सीएम है, जो पीएम है, वो भाई है ना, और दूसरा की मट्टी छेदता है वो है। माने रोड पर बैठा रखे ना होगा टाबर, जब वो क्या समझेगा? कोई का टाबर हथकड़ी पहर का आवे तो ना होगा लुगाई है, वो क्या समझेंगे वो? हाँ ये बताओ। नहीं, मैं सही कह रही हूँ एकदम, क्योंकि ये लुगाइयों की भड़ास है, ये औरतों की भड़ास है, ये हमारी आवाज है जो कि आज हम सड़कों पे है। ये हर महिला की आवाज है। हर महिला नहीं आ सकती बाहर। मैं उनके लिए कहना चाह रही हूँ, ऐसी जो भ्रष्ट सरकार है, ये नारा देते हैं, बोले कांग्रेस सरकार ने 70 साल में क्या गया। अरे भाई, कांग्रेस सरकार 70 साल में वो स्कूल बनाया, जने तो बड़ा वोट गिरवा गया नहीं थारा शौचालय में आज मान वोट गिरना पड़ता। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, निकम्मी और नकारा सरकार।